लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को ड्राफ्ट जो जारी हुआ था नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला अपना सुना दिया और ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से यूपी निकाय चुनाव का रास्ता इसी के साथ ही साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव सरकार करवाएं। यह आदेश हाईकोर्ट का है। ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई भी आरक्षण नहीं, ये भी हाईकोर्ट ने कहा। फैसले को लेकर अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। निकाय चुनाव का रास्ता इसी के साथ ही साफ हुआ। सरकार को फैसला लेना है, ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव करवाए जाएंगे या फिर नहीं। इसको लेकर जो आखिरी फैसला होगा वो सरकार लेगी। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं, कोर्ट ने कहा। और आरक्षण के बगैर चुनाव करवाने हैं तो जल्द से जल्द चुनाव करवा ले सरकार, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। और अगर कमीशन गठन करना है, कमीशन का गठन होना है, उसके बाद जांच आकलन करना है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है, ये भी हाईकोर्ट ने कहा। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द चुनाव करवाने हैं तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव सरकार करवाएं। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया है? डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, आपको दिखाते हैं। निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात कही है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये ट्वीट है हाईकोर्ट का फैसला, और फैसले के बाद अब कहा जा रहा है कि सरकार को आखिरी फैसला लेना है। और उससे पहले ये ट्वीट के माध्यम से रिएक्शन सामने आया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा। परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और ये भी बात उन्होंने कही है कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। समझौते के मूड में सरकार नहीं है, इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो फैसले को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान आप कह सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है उसका विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, परामर्श, उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाएगा चुनाव को लेकर। और सपा मीडिया सेल ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा है। पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी ही, भाजपा ने कुर्मी, कोयरी, लुहार, भुर्जी, कश्यप, निषाद, मल्ला, गोंड, धुरिया, नाई, तेली, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग सबको धोखा दिया है। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले। तो ये सपा की मीडिया सेल का ट्वीट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और निशाना साधा गया है सरकार पर। सबको बीजेपी ने धोखा दिया है, समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत को जान ले। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, हैशटैग पिछड़ा विरोधी भाजपा का असली चेहरा आज सामने आ गया है। भाजपा यादव विरोधी तो थी, भाजपा ने कुर्मी, कोयरी, लुहार, भुर्जी, कश्यप, निषाद, मल्ला, गोंड, धुरिया, नाई, तेली, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा समेत सभी अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को धोखा दे दिया है। समस्त पिछड़ा वर्ग भाजपा की नीयत जान ले। तो ये सपा के मीडिया सेल ऑफिशियल आईडी से ये ट्वीट किया गया, आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ये ट्वीट है जो कि अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने निशाना साधा है। तो भाजपा की सहयोगी अपना दल का बयान भी सामने आया है। मंत्री आशीष पटेल ने एबीपी गंगा से बातचीत की। उन्होंने फोन पर यह बातचीत की। फैसले के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आशीष पटेल का कहना है। हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है। आशीष पटेल का यह कहना, आपको बता दें कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है, आशीष पटेल ने यह कहा है। तो एबीपी गंगा से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। उन्होंने बोला है कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन अभी लगातार कर रही है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं रहेंगे। तो आशीष पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने एबीपी गंगा से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने सहयोगी अपना दल का ये बयान है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अभी भी लगातार अध्ययन करेगी। मंत्री आशीष पटेल ने पूरी जानकारी दी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।